हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़नी है बोन्स की। तो बोन्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, डेवलपमेंटल बेसिस, रीजनल बेसिस एंड स्ट्रक्चर बेसिस। तो आज हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू शेप करनी है। तो अकॉर्डिंग टू शेप में आप देखोगे की शेप की बेसिस में हम जो बोन्स को क्लासीफाई करते हैं उसमें लॉन्ग बोन आ जाती है, शॉर्ट बोन आ जाती है, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स, स्मॉइड बोन्स एंड सेसरी बोन्स। तो सबसे पहले हम लॉन्ग बोन से स्टार्ट करते हैं। देखो लॉन्ग बोन की एग्जांपल आप लोगों को पता है, जो फिम्बर है सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में, चाहे फिर आप ह्यूमरस ले लो। तो देखो ह्यूमरस की हमें बुक में डायग्राम दी गई है। तो देखो अगर आप लॉन्ग बोन्स की बात करोगे तो इसमें क्या होएगा कि आपके पास एक इलोंगेटेड शेफ्ट प्रेजेंट होएगा और 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट होंगे। देखो एपिफाइसिस क्या है, ये साइड वाले ये एपिफाइसिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपको 2 क्या है एपिफाइसिस गिवन है, ये दिस वन एंड दिस वन, ये 2 एपिफाइसिस आपको गिवन है। लॉन्ग बोन्स में 2 एपिफाइसिस होते हैं। अगर आप शेफ्ट की बात करो, जिस रीजन की बात करो, तो ये पूरा का पूरा रीजन शेफ्ट होता है। अगर इस शेफ्ट रीजन की बात करें तो इसके फर्दर जो है सबसे बाहरली कवरिंग में आप पेरियोस्टियम आ जाता है, देन कॉर्टेक्स आ जाता है और इनर में आपके पास एक मेडुलरी कैविटी आ, तो मेडुलरी कैविटी इसमें लास्ट में आ जाती है। तो देखो मेडुलरी कैविटी क्या है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बोन मैरो प्रेजेंट होती है। जनरली यहाँ पे आपके इनर साइड पे जो है येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। तो लॉन्ग बोन्स में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसकी फर्दर जो टाइप्स होती है जिसमें आपके पास लॉन्ग बोन्स आ जाती है, टिपिकल लॉन्ग बोन्स एक आ जाती हैं आपके पास, शॉर्ट लॉन्ग बोन्स एंड लास्ट आ जाती है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। तो देखो अगर इनमें देखा जाए तो लॉन्ग बोन्स में आपको कोई भी बोन है तो उसमें आपको एक नर्व सप्लाई मिलेंगी। नर्व सप्लाई क्योंकि बोन्स को सबसे ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है। तो ये नर्व सप्लाई जहाँ से न्यूट्रिएंट आर्टरी इनरवेट करती है बोन को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस होल को बोलते हैं जहाँ से इनरवेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो यहाँ पे आपके पास न्यूट्रिएंट फोरामेन होएगा, वो हमेशा ही बोन के ग्रोइंग पॉइंट से अवे होएगा, मीन्स ग्रोइंग पॉइंट के पास नहीं होएगा। तो इसी वजह से हम हमेशा सेंटर के पास ही देखते हैं। तो देखो ग्रोइंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपके पास एपिफाइसिस प्लेट प्रेजेंट होती है, एपिफाइसिस के नीचे एपिफाइसिस प्लेट होती है, वहाँ से बोन की ग्रोथ होती है। तो दूसरी साइड पे एपिफाइसिस प्लेट नहीं होगी, बिकॉज जिस साइड पे एपिफाइसिस प्लेट होती है उस साइड पे क्या हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही है। तो जिस साइड पे नहीं है तो उस साइड पे ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। तो ये दोनों होते हैं। तो अब अगर आप टिपिकल लॉन्ग बोन्स की बात करो तो उसमें आपके पास जो अपर लिम्ब की बोन्स हैं, लोअर लिम्ब की बोन है, दोनों आ जाती हैं, जिसमें आपके पास ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस आ जाता है। और लोअर बोन की जो बोन्स है उसमें फिमर, टीबिया एंड फिबुला, ये सारी आ जाती हैं। और इनमें जो टिपिकल लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप शॉर्ट लॉन्ग बोन्स में देखोगे तो आपको एक ही एपिफाइसिस देखने को मिलेगा। हम लोगों को ऐसे लगता है कि जो शॉर्ट लॉन्ग बोन्स हैं उनमें भी 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में 2 एपिफाइसिस प्रेजेंट नहीं होते। देखो जैसे मैंने आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये हमारे बुक में शॉर्ट लॉन्ग बोन है हैंड की। देखो शॉर्ट लॉन्ग बोन्स में आपके पास ये मेटाकार्पस आ जाते हैं। तो ये मेटाकार्पस को देखने में ऐसे लगता है कि इसके भी दोनों साइड पे एपिफाइसिस प्रेजेंट है। तो हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि एक एपिफाइसिस है। देखो एक्चुअल में इस साइड पे एपिफाइसिस प्रेजेंट है, इस साइड पे एपिफाइसिस नहीं प्रेजेंट, बट ये देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे एपिफाइसिस प्रेजेंट है, बट नहीं होता। इसी वजह से हम इसको एज अ स्यूडो एपिफाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्यूडो एपिफाइसिस होते हैं बिकॉज ये उसके तरीके के लग रहे होते हैं, तो इसी वजह से आप इसको स्यूडो एपिफाइसिस भी बोल सकते हो। तो ये आपके इसमें एग्जांपल्स के लिए आपको मेटाकार्पस आ जाएंगी, मेटाटार्सल्स और फ्लैंजेस आ जाएगी। मेटाटार्सल्स जो आपके फुट की जो बोन्स है ना उसमें है, जैसे आपके हैंड में मेटाकार्पस होते हैं तो उसी तरीके के आपके पैरों में क्या होते हैं, टार्सल्स होते हैं। तो फ्लैंजेस जो आपके डिजिट्स होते हैं, जैसे ये देखो इसमें आपको शो किए गए हैं वैसे। उसके बाद आपके पास मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स आ जाती हैं। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी क्लेविकल बोन आ जाती है।
जो आपकी कॉलर बोन होती है। तो यहाँ पे देखो आपको क्लेविकल बोन शो भी की गई है, देखो दिस वन इज़ अ क्लेविकल बोन। तो ये इस बोन की ये आपकी लॉन्ग बोन मॉडिफाइड लॉन्ग बोन है। क्यों, यहाँ पे देखोगे कि आप ये क्या करती है, आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन, देखो ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है सारा। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन से जितना भी वेट है ना, उसको आपके एक्सियल स्केलेटन पे ट्रांसमिट करने का काम इसका है। तो इसके पास ये क्वालिटी की वजह से इसको एज अ मॉडिफाइड लॉन्ग बोन बोला जाता है। इसका काम ये होता है, और इसमें नॉर्मल बोन के तरीके से मेडुलरी कैविटी नहीं होएगी, ये आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसको मॉडिफाइड लॉन्ग बोन बोला है, क्योंकि इसके पास मेडुलरी कैविटी नहीं है, जो लॉन्ग बोन के पास है, बट फिर भी इसको इसमें कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद शॉर्ट बोन्स आ जाती है। शॉर्ट बोन्स में आप देखोगे कि जो शॉर्ट बोन्स होती है उनकी ज़्यादा जो शेप है वो क्यूबॉइड होती है और स्कैफॉइड होती है, जिसमें आपके पास एग्जांपल टार्सल या कार्पल बोन्स आ जाती है। टार्सल और कार्पल, जैसे आप यहाँ पे हैंड पे देखो, हैंड की जो ये कार्पल्स हैं, तो इसमें देखो, इसमें आपके पास ऐसी है कि जहाँ तो आपको बोर्ड शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ठीक है, जहाँ फिर आपको एज अ क्यूबॉइड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। जनरली ये वाले तरीके के होते हैं। और यहाँ पे जितने ओवरऑल 8 बोन्स होती हैं, तो यहाँ पे ये कार्पल्स और आपके जो टार्सल्स और कार्पल्स दोनों जो हैं वो आपकी शॉर्ट बोन की एग्जांपल्स हैं। और इन दोनों में ब्लड वेसल्स की, मैंने आपको पहले बताया, हर एक बोन को ब्लड वेसल की सप्लाई ज़रूर होती है। इसी वजह से इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन की प्रेजेंस होएगी। उसके बाद देखो फ्लैट बोन्स आ जाती है। फ्लैट बोन्स नेम से क्लियर हो रहा है कि ये बोन्स जनरली क्या आएंगी, फ्लैट होंगी। और ये आप इनका काम क्या है कि जो एक बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन करना। बॉडी कैविटी कैसे बनाना है, जैसे आपकी स्कल बोन है, तो आपके जो ब्रेन है उसके लिए कैविटी की फॉर्मेशन कर रही है, एक पूरी अंदर से खोखली है और बाहर से मतलब सराउंडिंग का काम कर रही है। स्टर्नम आ जाएगी, जो रिब्स है, तो रिब्स का भी क्या, देखो आपके लंग्स को क्या कर रही है, कैविटी बनाकर उनके अंदर प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो स्कैपुला जो है, ये सारी की आपके पास क्या आ जाती है, फ्लैट बोन्स में। आपको फ्लैट बोन में शो करती हूँ, देखो ये फ्लैट बोन है आपकी, रिब की शो की गई है। तो ये देखो रिब की फ्लैट बोन को शो किया गया है, तो आप देख रहे हो कि ये पूरी की पूरी फ्लैट दिख रही है। और स्कैपुला भी आपको एज अ फ्लैट बोन शो हो रहा है। स्कैपुला भी आपकी जो शोल्डर बोन है वो है, देखो दिस वन इज अ स्कैपुला, जो आपकी शोल्डर बोन होती है। तो ये वाले दोनों क्या हैं, स्कैपुला प्लस आपकी जो ये रिब्स हैं एंड स्कल, दीज आर द फ्लैट बोन्स, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आ जाता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर नेम से क्लियर हो रहा है कि ये बोन्स इरेगुलर शेप में होंगी। और इसमें बस आपके पास हिप बोन आ जाती है, और प्लस यहाँ पे आपके पास जो स्फेनॉइड बोन एंड फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल जो वर्टिब्रे आ जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड आपके पास हिप बोन आ जाती है। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल देखो, ये इरेगुलर की आपके पास आई है एग्जांपल, देखो यहाँ पे उन्होंने इरेगुलर बोन दिखाई है थोरैकिक वर्टिब्रे की। तो देखो इरेगुलर है, और प्लस यहाँ पे भी उसका लेटरल व्यू भी दिखाया गया है। तो ये जो बोन्स है इरेगुलर है, इसमें आप हिप बोन तो एक्चुअल में ऐसे दिखती है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो हिप बोन्स भी पूरी इरेगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो हिप बोन प्लस आपके पास एक हिप बोन आ गई, और जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं और तरह की, ये सारे क्या हैं, इरेगुलर। मीन्स वर्टिब्रे में भी आपके पास इरेगुलर फॉर्म है और हिप बोन में भी। इसके बाद आ जाते हैं नोमैटिक बोन्स। नोमैटिक बोन्स बहुत ही फेमस है, जिसके लिए आप जानते हो, हम बर्ड्स में जब भी बर्ड्स की स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये फेमस बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। नोमैटिक से मतलब अंदर से होलो है, और इसी वजह से इनमें एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, और ये एपिथेलियम से लाइंड होती है। यहाँ पे देखो एथेमॉइड बोन, यहाँ पे देखो कितनी सारी एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है इथेमॉइड बोन है, जो कि एक नोमैटिक बोन के तरीके से है। इथेमॉइड बोन जो आपकी ना स्कल में प्रेजेंट होती है, तो स्कल में जो प्रेजेंट होती है, और इस यहाँ पे स्फेनॉइड बोन है, ये भी आपकी स्कल में प्रेजेंट होती है। और मैक्सिले इथेमॉइड बोन एक की होती है, और आपकी स्फेनॉइड बोन भी एक होती है, और मैक्सिले दो होते हैं, दो बोन्स होती हैं।
जो ये दोनों आपकी हो गया ई न्यूमेटिक बोन्स में। न्यूमेटिक बोन्स में फंक्शन देखो का क्या काम है, स्कल को लाइट वेट बनाना, जो वॉइस की एक मतलब वॉइस में जो उसकी वॉइस का रेजोनेंस है उसको बनाए रखना, ठीक है, और एयर कंडीशनिंग में हेल्प करना, मतलब जब आप इंस्पायर करते हो तो एयर कंडीशनिंग करना, और एक वॉइस की टिम्बर में उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करने का काम इसका है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाती है सिसेमॉइड बोन्स। सिसेमॉइड बोन जो है ये आपकी स्मॉल साइज़ की बोन्स होती हैं और इन डिस्क लाइक होती हैं, और ये इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि ये बोन जो होती है ना, ये पूरे कंप्लीटली जो टेंडन्स में एम्बेडेड होती है। मीन्स आपको बाहर से बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि हाँ यार ये बोन्स कहाँ पे हैं। कंप्लीटली इनको टेंडन से ऊपर से कवर किया होता है, और जॉइंट्स के थ्रू पूरे तरीके से एम्बेडेड होती है। जॉइंट कैप्सूल प्रेजेंट होएगा वहाँ पे, और इसमें आपको कोई भी पेरियोस्टियम जो सबसे आउटर लेयर होती है बोन की वो नहीं देखने को मिलेगी, पेरियोस्टियम नहीं होएगा। और ये बर्थ के बाद ओसिफाई होती है, इसी वजह से हम इसको दो तरीके की ओसिफिकेशन में आप देखते हो कि एक होती है प्राइमरी सेंटर से और एक होती है सेकेंडरी सेंटर से। तो ये बर्थ के बाद दो हो रही है तो मीन्स ये सेकेंडरी सेंटर से बनी हुई होती है। तो इसमें सिसेमॉइड बोन्स में आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, आप पटेला बोन जो आपकी नी कैप होती है वो वाली आ जाती है। तो यहाँ पे देखो और भी चीज़ें हैं कि जैसे ये आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर बोनी सरफेस दोनों से रिलेट कर रही होती हैं, और जो सरफेस ऑफ कंडक्ट है उस जगह से यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ बोन्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे इलास्टिक कार्टिलेज होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, और हाइलिन। तो यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और वो सिनोवियल मेम्ब्रेन से कवर होता है। सिनोवियल मेम्ब्रेन आप जहाँ पे आपके पास सिनोवियल जॉइंट होएगा, आप देखोगे कि जो दो बोन्स जो हैं जहाँ से जॉइंट कर रही हैं उसके अराउंड जो सिनोवियल जॉइंट है उस पे बाहर सबसे इनर जो लेयर होती है उसको सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सिनोवियल जॉइंट्स पे ये वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें पटेला बोन है, पटेला बोन है। पटेला बोन जो है वो देखो ये नी कैप बोन है, तो नी की बोन है, तो ये क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस ने अपने टेंडेंस में एम्बेडेड की गई है, ठीक है। ये आपका जो है फिमर का नाम से ही पता चल रहा है कि फिमर पे जो आपके पास मसल प्रेजेंट है तो उसमें ये जो है प्रेजेंट होती है। उसके बाद पिसीफॉर्म बोन है जो टेंडेंस ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस ये इस मसल के में पूरी तरीके से एम्बेडेड होती है। और उसके बाद फ्लैबिला, फ्लैबिला भी आपके पास जो है ये थाई पे बोन होती है, वो भी अपने जो है गैस्ट्रोनीमस जो आपके पास मसल है उसमें कम्प्लीटली एम्बेडेड होती है। उसके बाद राइडर बोन जो कि डेवलप होती है टेंडन्स में। जो अडक्टर लॉगस है, अडक्टर लॉगस जैसे आपके पास ये थाई बोन है, थाई बोन के ऐसे साइड से जो मसल आ रहा होता है उसको हम अडक्टस लॉगस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखो इसके करैक्टर्स क्या है कि इनमें कोई भी आपके पास मेडुलरी कैविटी नहीं होएगी, हेवर्शियन सिस्टम नहीं होता। हेवर्शियन सिस्टम क्या है कि जो बोन है, जब आप इसकी और स्टडी करोगे फिर अच्छे से समझ आएगा, बोन जो है वो ओस्टियोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। वो ओस्टियोन्स ऐसे एक सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं, और इसमें इनर साइड पे एक कैविटी बनती है जिसको हम हेवर्शियन कैनाल बोलते हैं। और ये सारे के सारे ओस्टियोन्स इसकी जो एरियाज है ये सारे इसको हम लैक्यूने और ये एक नैलिकुले होते हैं, और ये सब मिलकर एक हिवर्शियन सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कि इनमें हिवर्शियन सिस्टम नहीं होता। तो इसमें जो ये वाला हिवर्शियन सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होएगा, और ना ही पेरिकोस्टियम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो भी नहीं प्रेजेंट होएगी। उसके बाद इनका काम क्या है कि जो प्रेशर को रेजिस्ट करना, फ्रिक्शन को कम करना, और जिस डायरेक्शन को जो डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल है उसको मेंटेन करके रखना, अल्टर करना, ठीक है। लोकल सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखना, और जो वहाँ पे नर्व्स और वेसल्स की सप्लाई है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। उसके बाद आ जाता है एक्सेसरी बोन्स।
असेसरी बोन्स में आपके पास, असेसरी बोन्स को हम सुपर न्यूमररी बोन्स भी बोलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो ये इनमें क्या होता है कि ये जो दो एक्चुअल में जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं और सेकेंडरी सेंटर जहाँ से ओसिफिकेशन होनी होती है बोन की, उसके अलावा किसी और सेंटर से ये जो है अराइज होते हैं, ठीक है। जो इनमें देखो कि जो स्टर्नल बोन है, स्टर्नल बोन आपको पता है जो आपकी जो स्कल की बोन होती है, स्कल में ये देखो, ये स्कल में स्टर्नल बोन प्रेजेंट होती है। तो ये स्टर्नल जो बोन है स्कल की, जैसे सर्वाइकल रिब्स होगी, लंबर रिब्स होगी, तो ये जो सर्वाइकल बोन होती है ये ज़्यादातर जो है आपको लैम्डा रीजन में देखने को मिलेगी। लैम्डा रीजन आपको पता है जो आपका स्कल का रीजन है ना, यहाँ पे ये देखो, ये लैम्डा रीजन ही होता है। तो स्कल के लैम्डा रीजन में ये प्रेजेंट होती है। और जो आपकी सर्वाइकल रिब्स होगी, लंबर, ये सभी की सभी जनरली क्या कहते हैं कि जो आपको एक्सेसरी बोन्स है वो हाइड्रोसेफेलिक स्कल में देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट कहाँ पे आपको मिलेंगी, जहाँ तो एस्टेरियन और टेरियन दोनों जगह पे मिलेगी। एस्टेरियन और पेटेरियन आपको स्कल में जब आप देखोगे तो स्कल में आपको जहाँ पे आपका, जैसे मान लो कि ये आपका ओसिपिटल बोन है, ओसिपिटल, टेम्पोरल, और यहाँ पे जो ओसिपिटल हो गई, पेराइटल बोन और टेम्पोरल, ये तीनों रीजन एक जगह पे फ्यूज कर रहे होंगे तीनों के साथ, तो वो होता है आपका एस्टेरियन। जहाँ पे आपका पेराइटल रीजन, टेम्पोरल और फ्रंटल ये सारे एक जगह पे फ्यूज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं पेटेरियन। तो ये उन जगहों पे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। एस्टेरियन और पेटेरियन, इन दोनों का करेक्टर्स क्या है कि ये बाइलेटरल होती है दोनों साइड पे। देखो स्कल की एक साइड पे भी है, दूसरी साइड पे, दोनों साइड पे होंगी प्रेजेंट। और इनका सरफेस स्मूथ सरफेस होता है बिना किसी कैलस के। कैलस जो है ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, तो इसके बिना होएंगी। तो ये आपका हो गया जो शेप के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम करेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। तो थैंक यू।